यह कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता प्रथम खंड अग्निलिंग महात्म्य से ली गई है, जो भगवान शिव के अग्नि रूप लिंग की उत्पत्ति, उसके रहस्य और ब्रह्मा विष्णु के बीच हुए विवाद के साक्षी रूप में वर्णित है। यह कथा वास्तविक है और इसमें किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं की गई है। सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिन, न रात्रि, केवल परम शिव ही स्थित थे। तब समय की कोई गणना नहीं थी, न कोई ब्रह्मा था, न विष्णु। जब सृष्टि की इच्छा जगी, तब शिव की प्रेरणा से पहले ब्रह्मा प्रकट हुए। वे सृष्टिकर्ता बने। फिर जल के भीतर क्षीर सागर में भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपनी शक्तियों से सृष्टि के विविध रूपों को व्यवस्थित करने लगे। एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि करता हूँ, अतः मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। विष्णु ने उत्तर दिया, मैं पालन करता हूँ और संसार के संतुलन को बनाए रखता हूँ, इसलिए मैं प्रधान हूँ। यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों देवों में क्रोध की ज्वाला उठी। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। तभी आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक महान अग्निशिखा आकाश और पाताल तक विस्तृत हो गई। वह अग्निशिखा एक दिव्य अनंत अग्निलिंग थी, जो न आदि दिखाई देती थी न अंत। उसके तेज से आकाश, पृथ्वी, दिशाएं सब उज्ज्वल हो उठी। ब्रह्मा और विष्णु उस अग्निलिंग को देखकर चकित रह गए। विष्णु ने कहा, यह कोई अलौकिक वस्तु है जो न देखी गई है, न जानी गई है। इसका उद्गम और अंत जानना आवश्यक है। मैं इसका मूल खोजने के लिए पाताल की ओर जाऊंगा। और वे वराह रूप धारण कर अग्निलिंग के आधार को खोजने नीचे चल दिए। ब्रह्मा ने कहा, तब मैं इसके शिखर को खोजने जाऊंगा। और वे हंस रूप में आकाश की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक विष्णु नीचे की ओर गए, पर उन्हें अग्निलिंग का मूल नहीं मिला। ब्रह्मा भी ऊपर ऊपर उड़ते रहे, पर अंत न मिला। तब विष्णु समझ गए कि यह कोई सामान्य तत्व नहीं है, यह कोई ऐसा अनंत रूप है जो हम दोनों से परे है। वे लौट आए और ब्रह्मा की प्रतीक्षा करने लगे। उधर ब्रह्मा बहुत ऊपर उड़ चुके थे, परंतु उन्हें लिंग का अंत नहीं मिला। उसी समय उन्हें केतकी पुष्प दिखाई दिया, जो अग्निलिंग की शिखा से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा ने उससे पूछा, क्या तुम अग्निलिंग के शिखर से आ रहे हो? केतकी ने कहा, हाँ, मैं वहां से ही गिरा हूं। ब्रह्मा ने उससे आग्रह किया, क्या तुम मेरी साक्षी बनोगे कि मैं लिंग के शिखर तक पहुंच गया था? केतकी पुष्प ने सहमति दे दी। ब्रह्मा लौटे और विष्णु से बोले, मैं लिंग के शिखर तक पहुंच गया। साक्षी के रूप में यह केतकी पुष्प है जो वहां से लाया गया है। केतकी ने भी झूठी साक्षी दी। भगवान शिव, जो उस अग्निलिंग रूप में स्वयं स्थित थे, तुरंत प्रकट हो गए। उनका स्वर गरजा, ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा और इस पुष्प ने तुम्हारा साथ दिया। तुम दोनों दोषी हो। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, इसलिए वही मेरे प्रिय हैं। शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा को श्राप दिया, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, तुम्हारे लिए पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं बनेगा, और केतकी पुष्प तुम मेरी पूजा में कभी नहीं चढ़ाए जाओगे। विष्णु से शिव ने कहा, तुमने सत्य मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए तुम मेरे प्रिय हो। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। फिर शिव ने कहा, यह अग्निलिंग मेरा आदि अनंत रूप है। जब सृष्टि का आरंभ होता है, तब मैं इस अग्नि रूप में प्रकट होता हूँ। इसे ही लिंग कहते हैं, जिसमें कोई आदि और अंत नहीं होता। जो इस अग्निलिंग की पूजा करता है, वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद अग्निलिंग धीरे धीरे शांत हुआ और स्थिर हो गया। वही लिंग बाद में अरुणाचल पर्वत के रूप में स्थापित हुआ, जिसे आज तिरुवण्णामलई कहा जाता है। यह घटना इस बात का प्रमाण बनी कि शिव का स्वरूप निर्गुण, अनंत और सर्वोपरि है। ब्रह्मा विष्णु जैसे देवताओं के भी पार नहीं हो सकता। यह लिंग न केवल शिव का प्रतीक बना, बल्कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का भी रहस्य समेटे हुए है। इसके बाद शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अपने स्थानों पर लौटने का आदेश दिया। ब्रह्मा ने स्वीकार किया कि उन्होंने झूठ बोला और क्षमा मांगी। शिव ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, परंतु उनका श्राप नहीं टला। विष्णु को शिव ने यह ज्ञान दिया कि उनका पालन कर्ता रूप शिव के ही अनुग्रह से है। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और अपनी भक्ति प्रकट की। तब से विष्णु भी शिव की उपासना करते आए हैं, विशेष रूप से रुद्र रूप में। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी इस अग्निलिंग कथा को श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। यह कथा हमें बताती है कि सत्य ही शिव है और झूठ चाहे कितना भी चतुर हो, शिव के समक्ष टिक नहीं सकता। शिव का यह अग्नि रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर अनंत है, निराकार है और उसे केवल भक्ति, सत्य और विनम्रता से जाना जा सकता है। न तो गर्व से, न ही छल से शिव की प्राप्ति संभव है।